हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम अपनी सीटेट की सीरीज कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये टोटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ की जा रही है। जो आपका सिलेबस मेंशन है आपकी ऑफिशियल सीटेट की वेबसाइट पे, वही सिलेबस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एंड टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चीजें करेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन लाइनर एग्जैक्ट सीटेट, मतलब एग्जैक्ट एनसीईआरटी के ना वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सारी तैयारी, सारी प्रिपरेशन जो है वो हम एनसीईआरटी बेस्ड ही कर रहे हैं। एंड इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो भी साथ लेते हुए चलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो मतलब एक क्वेश्चन ऐसा है जो अभी रिसेंट आपका पेपर हुआ था वहां आया था, तो सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिलेगी। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन क्या है। सो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रजनन, ठीक है। तो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन भाई हमने रिसेंटली की थी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने कर लिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आज के इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। अब दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली सिंगल पैरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन एंड इट इन्वॉल्व्स नो गैमीट्स। इसमें कोई गैमीट्स नहीं चाहिए होते हैं, ना मेल गैमीट्स ना ही फीमेल गैमीट्स, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली द सेम एज द पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चे होंगे उनके, वो मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जेनेटिकली सेम होते हैं पेरेंट्स की तरह, बिल्कुल टोटली एक डिटो कॉपी, जैसे फोटोकॉपी हम करते हैं ना, बिल्कुल सेम होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। यहाँ पे क्या है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड फर्टिलाइजेशन होती है। मेल और फीमेल गैमीट्स में फ्यूजन होता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑफ पेरेंट। और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं सेम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, वो डिफरेंट होता है अपने पेरेंट्स से। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल डिस्कस करेंगे अब हम, कि किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। इसके एग्जांपल्स आपके याद रखना है, आपको एग्जांपल याद रखने हैं। हाइड्रा और अमीबा, ये क्या है, किसके एग्जांपल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हाइड्रा और अमीबा में सिंगल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही पीछे जो मैंने बताया, वन पेरेंट इन्वॉल्व, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। यहाँ पे टू पेरेंट्स की जो है जरूरत होती है, एक मेल है और फीमेल है। मेल एंड फीमेल पेरेंट्स जो है बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। एंड इसके की प्रोसेस क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पे क्या है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स में, और फ्यूजन के बाद, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। और जाइगोट के बाद फिर आपका नेक्स्ट, जाइगोट के बाद जो प्रोसेस, एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट के बाद, ठीक है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद फिर फीटस बनता है। तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, फीटस बनता है। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले क्या बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनता है, और फिर फीटस बनता है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं मेन, टेस्टिस, स्क्रोटम, स्पर्म डक्ट और पेनिस। तो टेस्टिस क्या है, इट प्रोड्यूस स्पर्म, शुक्राणु बनाते हैं। स्क्रोटम क्या करता है, कीप टेस्टिस कूल। जो स्पर्म डक्ट है, जिसे वॉस डेफरेंस भी कहते हैं, ये क्या करता है, स्पर्म्स को कैरी करके लेके जाता है। जो पेनिस है, इट ट्रांसफर स्पर्म। तो दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना।
ओवरी क्या है? इट प्रोड्यूसेस एग। ओवरी क्या करती है? एग प्रोड्यूस करती है। फैलोपियन ट्यूब क्या है? इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स में, वो कहाँ पे हो रहा है? वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। यूट्रस क्या करता है? बेबी डेवलप ओवर हियर, एंड वेजाइना इट इज बर्थ कैनाल। ठीक है, तो दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट्स में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फर्टिल किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन, निषेचन की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म अ जाइगोट। मेल गैमीट्स मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गैमीट्स क्या है? स्पर्म है, एंड फीमेल गैमीट्स क्या है? एग है, ओवम जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो स्पर्म और एग में आपस में जब फ्यूजन होगा तो क्या, इस फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं? इस फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, दो तरह के फर्टिलाइजेशन होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो कुछ एनिमल्स हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ है जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर ही हो रहा है, जैसे ह्यूमन बॉडीज हैं, ह्यूमन है, काउ है, एनिमल्स जो है, कुछ एनिमल्स, उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उस तरह की फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जो मेल और फीमेल गैमीट्स में फ्यूजन हो रहा है, वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फिश और फ्रॉग। फिश और फ्रॉग क्या करते हैं? वाटर में ना अपने स्पर्म जो है रिलीज कर देंगे, और जो फीमेल होगी वो अपना एग यहाँ पे रिलीज कर देगी, और फिर क्या होगा? एग और जो स्पर्म है उनमें फ्यूजन होगा। इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, पानी में बह जाते हैं, बट काफी कम चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। बट इस तरह की फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं। तो दो तरह की फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी। इस तरह का क्वेश्चन आया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल इन विच ऑल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रहे हैं, बॉडी के बाहर जिनकी फर्टिलाइजेशन हो रही है? तो आपका हैन तो पता है आपको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन? तो हैन इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हैन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। लिजर्ड और बटरफ्लाई में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें बताना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लिजर्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बटरफ्लाई इंटरनल, फ्रॉग्स तो एक्सटर्नल है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई, फ्रॉग, फिश। बटरफ्लाई जहां भी है काट दो, क्योंकि बटरफ्लाई में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। फोर्थ जो ऑप्शन है दैट इज फ्रॉग, फिश और स्टारफिश। तो फ्रॉग, फिश और स्टारफिश जो वाटर एनिमल्स है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इनमें जो फर्टिलाइजेशन हो रही है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है जाइगोट और एम्ब्रियो। यूग्नज और भ्रूण क्या होता है? तो जाइगोट क्या है? फ्यूजन के बाद जो फर्स्ट सब्सटेंस, फर्स्ट सेल होता है, उसी को हम जाइगोट कहते हैं। उसके बाद जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है। ठीक है, फीटस क्या है? डेवलप्ड एम्ब्रियो विद बॉडी पार्ट्स विजिबल। जब जो फीटस है, मतलब उसके जो पार्ट्स है ना वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फीटस। सो जब 9 मंथ तक बेबी जो मदर की बॉम में होता है उसी को हम कहते हैं फीटस। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट जाइगोट एंड एम्ब्रियो। क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्टेज डेवलप इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी स्टेज होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होती है। आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है ट्विंस इन फर्टिलाइजेशन। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जहां होती है जब एक स्पर्म जो है एक ही एग के साथ फ्यूज होगा, तो वहां जो फर्टिलाइजेशन हो रही है उसमें सिंगल बेबी बॉर्न करता है, उसमें सिंगल बेबी की फॉर्मेशन होती है, सिंगल जाइगोट बनता है, सिंगल जाइगोट से सिंगल बेबी प्रोड्यूस होता है। जो ट्विंस हैं, ट्विंस कैसे बनते हैं? अब ट्विंस में दो तरह के ट्विंस होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस जिसे हम मोनोजाइगोटिक कहते हैं, और एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, एक है फ्रेटर्नल ट्विंस जिसे डाइजाइगोटिक कहते हैं। तो इसे मोनोजाइगोटिक क्यों कहते हैं और सेकंड वाले को डाइजाइगोटिक क्यों कहते हैं वो देखिए। जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं जिनको हम कह रहे हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, तो यहाँ क्या होता है, जो जाइगोट होता है, जो ट्विंस बनते हैं एक्चुअली वो एक ही जाइगोट से बनते हैं। एक मिनट में इरेज कर दूं। जो ट्विंस हैं वो एक ही जाइगोट से बन रहे हैं। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, मतलब एक। जाइगोट मतलब एक जाइगोट से बन रहे हैं। तो क्या होगा, मेल और
फीमेल गैमीट्स में फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट बना है ना, ये जाइगोट लेटर कुछ टाइम बाद क्या स्प्लिट हो जाएगा टू एम्ब्रियोज में। ये जाइगोट टू एम्ब्रियोज में स्प्लिट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बेबीज बोर्न हो रहे हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस है। एक ही जाइगोट से दो, एक ही जाइगोट जो था वो दो एम्ब्रियो में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस केस में जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, जो एक ही जाइगोट से बन रहे हैं, यहाँ पे जो बेबीज होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम जीन्स के होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, एक जैसे देखने में होते हैं। सेम ब्लड ग्रुप होता है यूजुअली, सेम सेक्स, या तो दो लड़के होंगे या दो लड़कियां होंगी। सेम फिजिकल अपीयरेंस, मतलब उनको देख के आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा, मतलब दोनों आपको एग्जैक्ट लगेंगे। बट हाँ, पेरेंट्स पहचान लेते हैं, वो अलग बात है, बाद में उनको हैबिट हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा निशानी होती ही है थोड़ी बहुत, बट एग्जैक्टली वो सेम होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस सेम होती है। किसकी, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनते हैं, एक ओवम एक स्पर्म के साथ फ्यूज होके एक जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट है ना, टू एम्ब्रियोज में स्प्लिट हो जाता है, उसके बाद आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। वहीं अगर फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करूं, डाई जाइगोटिक ट्विंस की बात करूं, तो नाम से समझ आ रहा है डाई जाइगोटिक, डाई का मतलब होता है टू, जाइगोट मतलब दो जाइगोट से बना है। तो यहाँ पे जो फ्यूजन होता है ना, दो ओवा है, ठीक है, दो ओवम है, दो स्पर्म्स के साथ फ्यूज होते हैं, दो ओवम दो डिफरेंट स्पर्म्स के साथ फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, और यहाँ पे जो जाइगोट बनते हैं वो दो जाइगोट बनेंगे, दो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। दैट्स वाई इनका जो नाम है डाई जाइगोटिक ट्विंस है, क्योंकि इनके जो जाइगोट है डिफरेंट डिफरेंट है। फिर इसका एम्ब्रियो अलग होगा, इसका एम्ब्रियो अलग होगा, अलग अलग बेबी जो है वो फीटस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फीटस बनेगा, दो अलग अलग फीटस होंगे। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। अब ये जो ट्विंस होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों बॉय ही हो या दोनों गर्ल ही हो, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम सेक्स भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और अपीयरेंस भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्जैक्ट सेम होंगे, उनमें थोड़ी सिमिलैरिटीज उनमें होंगी, बट देखने में एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं होते वो। हो सकता है एक लड़का हो एक लड़की हो, ठीक है, बट उनमें जो रिजेम्बलेंस होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विन तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी होते हैं, बट डाइजाइगोटिक ट्विन जो है वो नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह होंगे, एग्जैक्ट सेम नहीं होते। इसका प्रोसेस क्या है, दो ओवम दो स्पर्म्स के साथ फ्यूज करेंगे, दो सेपरेट जाइगोट बनेंगे, इसी को हम कह रहे हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। अब इससे क्वेश्चन पूछा गया था, आपके प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, टू स्पर्म ऑफ अ मैन फ्यूज विद टू एग्स ऑफ अ वुमन, द ट्विन फॉर्म्ड आर, कि दो स्पर्म्स हैं वो दो डिफरेंट एग्स के साथ फ्यूज हुए, एक एग ये है एक एग ये है, दो डिफरेंट एग के साथ फ्यूज हुए, तो यहाँ पे जो आपका जो ट्विंस बनेंगे वो कैसे होंगे, तो इन दोनों में अलग अलग जाइगोट बनेंगे, और जो ट्विंस बनेंगे वो डाई जाइगोटिक ट्विंस होंगे, जिसे फ्रेटर्नल ट्विंस भी हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 भ्रातृ जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने खुद से कुछ भी एड ऑन नहीं किया, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। एंड नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कुछ एनिमल जो होते हैं वो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, कुछ होते हैं विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस और विविपेरस में क्या डिफरेंस है, ओविपेरस में क्या होता है, एनिमल्स ऐसे एनिमल जो कि एग ले डाउन करते हैं, जैसे मुर्गियां वगैरह होगी, वो कैसे एनिमल्स है, ओविपेरस एनिमल्स, वो क्या करती है, अंडे देते हैं। विविपेरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो क्या करेंगे, यंग वंस को जन्म देंगे, बच्चों को जन्म देते हैं, उसको हम कहते हैं विविपेरस एनिमल। जैसे जो ह्यूमंस है वो क्या है, विविपेरस एनिमल्स है, क्योंकि ह्यूमन बच्चे को बर्थ करते हैं, और जो हैन है, स्नेक है, फ्रॉग है, ये सब क्या है, ओविपेरस एनिमल्स है जो एग ले डाउन करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, ओविपेरस अंडे देते हैं, विविपेरस बर्थ करते हैं यंग वंस को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विविपेरस एनिमल, कौन सा एनिमल जो है विविपेरस है। विविपेरस क्या होता है, ओविपेरस क्या था, जो एग प्रोड्यूस करता है, जो अंडे देता है, विविपेरस होता है जो बर्थ देता है यंग वंस को। तो यंग वंस को कौन बर्थ कर रहा है यहाँ पे, फ्रॉग के तो अंडे होते हैं, हैंड के भी अंडे होते हैं, लिजर्ड भी अंडे देती है। जो ह्यूमन है, दीज आर ह्यूमन, जो हम मनुष्य जो है ये क्या है, विविपेरस एनिमल्स हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एक और प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण क्या होता है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग की मैं बात करूँ, तो फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल है उसमें देखोगे, पहले
एग्स होंगे, उसके बाद जो टेडपोल बनेगा, टेडपोल कन्वर्ट होगा, फिर उसकी लेग्स आएंगी, थोड़ा सा छोटा और फ्रॉग बनेगा, फिर एडल्ट फ्रॉग बनेगा। मतलब उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें चेंजेस आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होके वो गुजर रहा है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। सडन चेंज इन बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, तो पहले एग बनेगा, फिर टेडपोल बनेगा और फिर एडल्ट बनेगा। ठीक, और मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ये हार्मोन वाला टॉपिक हम ऑलरेडी, ग्लैंड्स वाला टॉपिक हम कर चुके हैं, वहाँ पे ये सारे हार्मोन्स हमने डिस्कस किए थे। तो जो फ्रॉग है उसकी मेटामॉर्फोसिस में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर। नेक्स्ट है मोड ऑफ फीडिंग इन एनिमल्स। और मोड ऑफ फीडिंग से इसी साल अभी रिसेंट आपका पेपर में एक क्वेश्चन आया था, किस तरह का क्वेश्चन था अभी आगे देखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के जो मोड ऑफ फीडिंग है वो अलग अलग होती है, कुछ च्यू करते हैं, कुछ बाइट करते हैं। च्यूइंग जैसे च्यू बाइट करके, जैसे बाइट तोड़ेंगे और चबाएंगे, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, हम क्या करते हैं, च्यूइंग और बाइटिंग करते हैं। ठीक है। सेकंड स्वैलोइंग, स्वैलो करते हैं, फूड इज स्वैलो विदाउट च्यूइंग, जो क्या करेंगे, चबाए बिना ही स्वैलो निगल जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्नेक, तो स्नेक क्या करता है, स्वैलो करता है। सकिंग, सकिंग में एनिमल सक लिक्विड फूड यूजिंग स्पेशल माउथ पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मस्किटो, मस्किटो क्या करता है, खून चूसता है ना आपका, सकिंग करता है, तो वो क्या कर रहा है, सकिंग कर रहा है मस्किटो। नेक्स्ट है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग में एग्जाम जैसे स्नेल है, स्नेल क्या करती है, स्क्रैप करती है, अपने रफ सरफेस को यूज करके उसको मुंह में लेती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्क्रैपिंग। स्पॉन्जिंग, जैसे स्पॉन्ज आपका पानी सूख लेती है ना, उस तरह से वो फीडिंग की एक प्रोसेस है। जैसे हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या करती है, स्पॉन्जिंग करती है। एक मेथड होता है सकलिंग। सकलिंग में जो इन्फेंट्स है, जो ह्यूमन के बेबी हैं, ह्यूमंस हैं, जो इन्फेंट्स हैं, बच्चे, वो क्या करते हैं, सकलिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कैप्चरिंग एंड स्वैलोइंग, जो कैप्चर पहले पकड़ेंगे उसको फिर स्वैलो कर लेंगे, तो इसका एग्जांपल है फ्रॉग। फ्रॉग आपने देखा होगा, लंबी सी टंग निकाल के कीड़े को पकड़ता है, फिर उसको स्वैलो कर लेता है, उसको कहते हैं कैप्चरिंग। तो ये एक टेबल दे रखा है मोड ऑफ फीडिंग का, इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। च्यूइंग और बाइटिंग कौन करता है, काऊ और ह्यूमन। स्वैलो कौन करता है, स्नेक। सकिंग मस्किटो बटरफ्लाई। स्क्रैपिंग स्नेल। स्पॉन्जिंग हाउस फ्लाई। कैप्चरिंग एंड स्वैलोइंग फ्रॉग। उसके अलावा एक और है सकलिंग। सकलिंग कौन करता है, ह्यूमन के जो बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स, वो क्या करते हैं, सकलिंग करते हैं। तो दीज आर द मोड ऑफ फीडिंग मेथड्स, कौन कौन से एनिमल्स कौन कौन से मेथड्स को यूज करके फीड करते हैं। और ये क्वेश्चन था जो इस साल के पेपर में आया था। क्वेश्चन था मैच द एनिमल विद द मोड ऑफ फीडिंग, कौन सा एनिमल किस तरह से फीड करता है, उसको हमने बाइट मैच करना था। हाउस फ्लाई हमने देखा स्पॉन्जिंग करती है ना, जैसे स्पॉन्ज पानी को सोख लेती है एकदम से, वैसे ही हाउस फ्लाई भी किसी चीज को एकदम से सोख लेती है, चूस लेती है। तो हाउस फ्लाई क्या करते हैं, स्पॉन्जिंग। ए का थर्ड कहाँ है, ए का थर्ड यहाँ है और यहाँ है। इट मीन्स दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। सेकंड है ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड क्या करती है, ह्यूमिंग बर्ड जो है वो सकिंग करती है। एंड उसके अलावा कॉकरोच जो है, कॉकरोच कैसे, कॉकरोच आपने देखे होंगे, कॉकरोच क्या करता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग। काटेगा किस चीज को, फिर उसको च्यू करेगा, पहले तोड़ेगा फिर च्यू करेगा। इनफैक्ट करते हैं सकलिंग। तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का सेकंड कहाँ है, सेकंड का सेकंड यहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। और उसके अलावा ये वन लाइन रिवीजन है, स्पर्म प्लस ओवम मिलके जाइगोट बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन जो है ओविडक्ट में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। फ्रॉग शोज मेटामॉर्फोसिस, फिश एंड फ्रॉग शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये तो कुछ पॉइंट्स हैं। और ये यहाँ पे ये जो टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये हम हुआ कंप्लीट। कहीं पे आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी हुई हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे, कर लेंगे। ठीक है, फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस अकेडमी पे मिलेंगे। बाकी बढ़ा चढ़ा के तो कुछ मैं नहीं कहना चाहती, आप वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमारी प्रिपरेशन यहाँ चली है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखो किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और किस तरह की हम यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको समझ में आ भी रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मैं जो आपको क्लासेस दे रही हूँ वो पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो, ये सारी चीजें आप खुद से नोटिस करोगे। मैं अपनी खुद से नहीं कहूँगी कि आप बड़ा अच्छा पढ़ा रही हूँ या जो भी है,
बट हाँ, इतना मुझे भरोसा है खुद पे कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। और सारी चीजें हम टोटली एग्जाम ओरिएंटेड ही करें, कुछ फालतू की चीज नहीं करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड बल्कि उससे अप लेवल, ऊपर लेवल की ही करेंगे, ताकि इसके बाद सीटेट के बाद जो आपके नेक्स्ट एग्जाम की आप तैयारी करो, चाहे वो बीपीएससी कर रहे हो, डी ट्रिपल एस की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, केवीएस एनवीएस की, वहां भी आपको फिर बार बार से साइंस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जस्ट एक रिवीजन लीजिए एंड दैट्स इट। तो साइंस हम इस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और साइंस के जो 30 मार्क्स हैं उसके लिए आप टोटली मेरे पे डिपेंड हो सकते हो। हम थ्योरी प्लस पैडागोजी दोनों ही क्लासेस साथ लेके चल रहे हैं, थ्योरी की भी और पैडागोजी की भी, साइंस की। ठीक है, साइंस पैडागोजी थ्योरी के लिए आप टोटली मेरे पे भरोसा कर सकते हो। बाकी अभी तक हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन वीडियोस को आप जरूर देखना, उनके क्वेश्चन आंसर को ट्राई करना जरूर खुद से। और बाकी अगर आप एनसीईआरटी से करना चाहते हो, आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए 6 to 8 की। अब मैं 6 to 8 नहीं कहूंगी, क्योंकि देखो 9th 10th के भी काफी सारे टॉपिक हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो 9th 10th के भी कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम सारी चीजें 6 to 10th तक की चीजें कवर करेंगे। 9th 10th के कुछ कुछ टॉपिक हैं, ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक आते हैं, कुछ तो मतलब 4-5 टॉपिक ऐसे हैं 9th 10th के जो आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो वो भी हम लेके चलेंगे साथ में। और सारी चीजें यहीं कंप्लीट करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।